नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके काम की रहेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, राशन कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। सभी खबरें हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि ये बैंक दे रहा है लोन, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे हम आपको। देखते रहिए। दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बनने के करीब है भारत। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद बता दें कि भारत देश पर चक्रवर्ती तूफान को लेकर और कोरोना के बाद एक बड़े मुसीबत में फंस चुका है भारत। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादी को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हम सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। BSNL ने दिया ईद का तोहफा और बिजली का बिल किराया देना होगा अब बिल्कुल ही आसान। सरकार की नई गाइडलाइंस आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हम सभी पर विस्तार से जानेंगे। इससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। अगर आप भी 500 रुपए पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और कमेंट करके हमें यह बताएं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या है। सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना के आंकड़े। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,31,977 हो गई है। पिछले रविवार यानी 16 मई को संक्रमितों की संख्या 90,650 थी। इस दिन 34,257 मरीज ठीक हो चुके थे, जबकि 2872 की मौत हो चुकी थी। आज सुबह देश में 1,31,442 लोग संक्रमित थे। 54,385 मरीज ठीक हो चुके थे और 3,867 की मौत हो चुकी थी। यानी बीते 7 दिन में 40,773 मरीज बढ़े, 20,128 ठीक हुए और 995 मरीजों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार लॉकडाउन 5 लागू करेगी या नहीं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। भले ही देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि देश में 5वें चरण में लॉकडाउन लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार अब लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इसके तहत उन्होंने रेल और घरेलू कमर्शियल उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर। भारत ईरान को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बनने के करीब। 5 दिन से रोज लगातार 5,000 का आंकड़ा हो रहा है पार। 1,31,420 हो गए हैं। दुनिया भर में यह 11वां सबसे संक्रमित देश है। वहीं संक्रमण के मामले में एशिया तीसरे नंबर पर है। 10वें सबसे संक्रमित देश ईरान में अभी 1,33,521 मामले हैं। रविवार को जब आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे तो पूरी संभावना है कि ईरान को पीछे छोड़कर भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चक्रवात अम्फान से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा को दिए 500 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, चक्रवात प्रभावित उड़ीसा को शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरिम राहत घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही यह राशि राज्यों को प्राप्त हो गई। उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने और शुक्रवार को यह समीक्षा बैठक करने के बाद मोदी सरकार ने राज्यों को 500 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सैलरी, बिजली बिल, किराया देना आसान, ये बैंक करेगा आपकी मदद। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर के कैनरा बैंक के कर्जदारक हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों के लिए क्रेडिट सपोर्ट का ऐलान किया है। के तहत कैनरा बैंक अपने कर्जदारों को बिना किसी रुकावट के लोन देगा। जी हाँ दोस्तों, इस लोन को कर्जदारक अपनी तत्कालीन जरूरतों, बकाया सैलरी, बिजली का बिल, किराया आदि का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अपनी इस नई सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए बैंक द्वारा SMS या कॉल आपके पास आएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर ये वीडियो देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर फेसबुक को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ एक क्लिक से लॉक हो जाएगा फेसबुक प्रोफाइल, अजनबी नहीं देख पाएंगे जानकारी। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक इंडिया के नए फीचर से आपकी प्रोफाइल अजनबियों से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। इस सुविधा से उन महिलाओं को फायदा होगा जिन्हें फेसबुक पर परेशान किया जाता है या जिनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ होती है। एक बार अगर आपने अपने प्रोफाइल लॉक कर दी तो ना तो अजनबी आपकी फोटो को जूम कर सकता है, ना ही डाउनलोड होगी, ना ही शेयर होगी। प्रोफाइल फोटो के अलावा वह कोई भी दूसरी फोटो नहीं देख सकेगा, टाइमलाइन भी नहीं देख सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनू सूद को शख्स में बस में बैठने के बाद किया धन्यवाद तो एक्टर ने दिया जबरदस्त जवाब। भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। ऐसे में लगातार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रवासी मजदूर लगातार सरकार से अपने गांव में वापस जाने की गुहार लगा रहे हैं।
वहीं सरकार भी मजदूरों की सहायता कर रही है, लेकिन इनके बावजूद भी लोग अपने घरों का रास्ता पैदल तय करने को मजबूर है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। एक्टर लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें घरों तक पहुंचा रहे हैं। ट्विटर के जरिए भी लोग सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जियो ने दिया ईद का तोहफा, डाटा लाभ और फुल टॉक टाइम के साथ लॉन्च किया ये नया प्लान। जियो ने रमजान और ईद 2020 के आगमन पर अपना नया प्लान लॉन्च किया है। जियो 786 प्रीपेड रिचार्ज प्लान कंपनी की ओर से रमजान और ईद का स्पेशल पैकेज है। बता दें, जियो खास मौके पर स्पेशल रिचार्ज पैक पेश करने के लिए जानी जाती है। यह प्रमोशन प्लान 30 दिन के लिए उपलब्ध होगा और 786 रुपए के 786 टॉक टाइम के साथ 30 GB हाई स्पीड डाटा भी देगा। इसकी वैधता 90 दिनों की होगी। जैसा कि हमने बताया, कंपनी हर बड़े और खास मौकों पर ऐसे स्पेशल पैक पेश करती रहती है। जियो का नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार ने दिया क्वारंटाइन सेंटर में मोबाइल फोन बैन करने का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में मोबाइल फोन बैन करने का आदेश दिया है। अब इस फैसले पर विवाद हो गया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है, इसलिए जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा उनका मोबाइल जमा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मरीज वार्ड में समस्याओं का वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे। इसे बचने के लिए सरकार ने ये तोड़ निकाला है। अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में कल से चलेगी 215 फ्लाइट्स, कई राज्यों में सस्पेंस अभी भी बरकरार। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पिछले 2 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इस वजह से संसाधन, दुकान और यातायात व्यवस्थाएं सब ठप है। हालांकि 25 मई से देश के कई हिस्सों में विमानों की आवाजाही शुरू की जा रही है। बेंगलोर में सोमवार से एयरपोर्ट खोल दिए जाएंगे। इस एयरपोर्ट पर 215 फ्लाइट चलाई जाएंगी, जबकि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार से घरेलू उड़ानें 7 फ्लाइट चलेगी। 27 मई से 2 और फ्लाइट की सेवा जुड़ जाएगी, जबकि 1 जून से 4 फ्लाइट से और जुड़ जाएगी। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, विदेश से आ रहे लोगों को 14 दिनों के लिए रहना पड़ेगा क्वारंटाइन, खर्च नहीं उठाएगी सरकार। सोमवार से शुरू हो रहे घरेलू उड़ानों के बीच अगले 2-3 महीनों में इंटरनेशनल फ्लाइटें भी शुरू होने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट में आने वाले यात्रियों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की शर्त को अनिवार्य बनाया गया है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आ रहे यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना ही होगा। ये बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत MSMI को 12,000 करोड़ का लोन देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शनिवार को कहा कि वह सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को 12,000 करोड़ का लोन देगा। सरकार ने कोरोना आपदा के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें MSMI को 13 लाख करोड़ रुपए के लोन की क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शामिल होगी। सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। देश के 4 महानगरों में रसोई गैस की कीमत पूरी तरह बदल गई है। वर्तमान में भारत में लगभग सभी घरों में गैस के कनेक्शन और कई घर ऐसे भी है जिसमें एक से अधिक गैस कनेक्शन भी है। भारत सरकार गैस के उपभोक्ताओं के लिए समय समय पर नए ऑफर और जानकारियां देती रहती है, इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे। सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। पहले में जिन उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग करवानी थी या अपने अकाउंट के बारे में जानकारी लेनी थी, उन्हें गैस एजेंसी या डीलर के पास जाकर जानकारी मिलती थी। लेकिन वर्तमान में गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशी की राहत भरी खबर आई है, क्योंकि जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन हैं उनका सारा डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है। अपने कनेक्शन से संबंधित पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। गैस की बुकिंग करवाने से लेकर घर तक पहुंचने तक की पूरी जिम्मेवारी गैस एजेंसी की होती है। बुकिंग से संबंधित पूरा डाटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको अपने गैस कनेक्शन के पते या डिलीवरी के स्थान को बदलना है तो आप ऑनलाइन बदल सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सोने ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, कोरोना से भारी गिरावट अब सोने के रेट में। जी हाँ, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। सोने ने मंगलवार को अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। MCX पर कारोबार शुरू होते ही सोना 2,000 रुपए के करीब चढ़कर 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर चढ़ गया। यह सोने का रिकॉर्ड सत्र है। इससे पहले 6 मार्च को सोने का भाव 45,361 रुपए पहुंचा था। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी ने भी
एक दिन में सबसे बड़ी तेजी का रिकॉर्ड बनाया है। केडिया एडवाइजरी के मैगजीन डायरेक्टर अजय केडिया ने हिंदुस्तान को बताया कि कोरोना संकट के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। इसे दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। धन्यवाद।